देखो, एक क्लास के अंदर एक बारी में 3 से 4 लोग को ही सस्पेंड किया जाता है, राइट? बट नहीं, एज यू नो मेरा स्कूल सबसे डिफरेंट है। तो एक बार जब हमारी क्लास में एक छोटी सी गलती हुई थी, उसके कारण प्रिंसिपल को इतना ज्यादा गुस्सा आया कि उसने पूरी की पूरी क्लास को ही सस्पेंड कर दिया। तो आओ बताता हूँ ये स्टोरी स्टार्टिंग से। ये बात है तब की जब मैं क्लास 6 में था। उस टाइम हमारा पूरा क्लास बदनाम था, क्योंकि पूरे स्कूल में हम लोग का ही सेक्शन था जो सबसे ज्यादा बदमाशी करता था, और हमारे सेक्शन में कभी ना कभी 1 या फिर 2 बच्चे हमेशा ही सस्पेंडेड ही रहते थे। और इसके कारण हमारी प्रिंसिपल की हम लोग के सेक्शन से इतनी किलस्ती थी कि अगर उसका मूड सही नहीं है एंड उसे कुछ फन चाहिए तो वो सीधे हम लोग के सेक्शन में घुसेगी और 1-2 बच्चा को उठाएगी और सस्पेंड मार देगी। क्यों? क्योंकि हमारे क्लास में कुछ ना कुछ कांड हमेशा होता ही रहता है। तो मुझे अच्छे से याद है वो दिन। उस दिन मैं भाई एकदम मौज करते करते अपने स्कूल गया था कि भाई आज तो पूरे मजे आएंगे, क्योंकि भाई उस टाइम हमारे एग्जाम्स खत्म हो गए थे, और एग्जाम खत्म होने के बाद भाई स्कूल में फन ही आता है, क्योंकि कोई प्रेशर ही नहीं है भाई कि भाई अब पढ़ना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। नहीं, हमें तो बस अपने से मतलब रखना है, स्कूल जाना है, खेलना है और घर आ जाना है। हाँ, वो अलग बात है कि थोड़ा मोड़ा पढ़ना भी पड़ता था। तो उस दिन मुझे भी लगा नॉर्मल सा दिन है, चलते हैं स्कूल। ओके, तो जब मैं अपने स्कूल पहुंचा तो हम लोग के क्लास में बहुत माहौल खराब था, क्योंकि हम लोग के क्लास के 2 बच्चों ने आपस में लड़ाई कर ली। हाँ, क्लास 6 में थे तो पेंसिल के लिए तो नहीं लड़ेंगे वो। तो इसके कारण मेरे अंदर भी चूल मचा कि भाई चलो पता करते हैं कि क्यों लड़ाई हो रही है। तो फिर मैं बीच में घुस गया। हाँ भाई बताओ क्यों लड़ रहे हो तुम? तो उसके बाद मुझे पता चला कि इन दोनों के बीच में लड़ाई इसलिए हो रही है क्योंकि एक ने दूसरे का होमवर्क कॉपी मार दिया है। और उन दोनों की इस वीडियो के लिए हम लोग बुलाने वाले हैं विनोद और भोला। तो देखो, बात इतनी सी थी कि रात भर जग के भोला ने अपना होमवर्क बनाया था एंड विनोद ने अपना होमवर्क किया नहीं था। बट जब उसने देखा कि इस भोला ने होमवर्क कर लिया है तो उसे आया गुस्सा और उसने उसकी कॉपी फाड़ दी। और यस, इसके कारण भोला उठता है और विनोद को एक खींच के थप्पड़ मार देता है। और जैसे ही मुझे ये बात पता चलती है, मैं सीधे बोलता हूँ, भाई एक होमवर्क के लिए तुमने अपने दोस्त को थप्पड़ मार दिया। भाई विनोद, मैं तो नहीं सहता। और मेरे ऐसे बोलने के बाद वो लोग सही में वहाँ पे मारपीट करने लगे और मैं साइड में आके मजे ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने उनकी आग को और बढ़ा दिया है। और इसके कारण उनकी लड़ाई इतनी बढ़ गई कि क्लास के और बच्चों को आके उन्हें अलग अलग बैठाना पड़ा। बट ये बात यहाँ पे रुकी नहीं। जब तक क्लास नॉर्मली चल रहा था तो सब कुछ फ्लो में जा रहा था, पर जैसे ही रिसेस की घंटी लगी, विनोद भोला फिर से आमने सामने। और यहाँ पे फिर मैं देख रहा हूँ इन्होंने एक दूसरे को गालियां देना स्टार्ट कर दिया कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी होमवर्क कॉपी फाड़ने की। वो बोल रहा है तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की। एंड मैं यहाँ साइड से मजे ले रहा हूँ। मैं तो चाह रहा था कि एक छोटा सा मारपीट दोबारा हो जाए, क्योंकि थोड़ा फन नहीं आ जाएगा क्या थोड़ी सी मारपीट हो गई तो। बट किस्मत उतना अच्छा हमेशा होता नहीं है। वो लोग आपस में लड़ते नहीं है, कुछ बोलते हैं, अलग अलग जाके बैठ जाते हैं। और फिर धीरे धीरे हम लोग का दोबारा से क्लास स्टार्ट हो जाता है। क्लासेस तो नॉर्मली चल रही थी, बट उनके बीच की टेंशन वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, क्योंकि विनोद किसी के कान में कुछ बोले, भोला किसी के कान में कुछ बोले, और उन दोनों कान वाले आके एक दूसरे को बात बताए। और ऐसे ही करते करते ये बात धीरे धीरे बहुत आगे बढ़ चुकी थी। और मुझे जितना याद है वो 6th या 7th पीरियड था, और वो पीरियड फ्री था। लाइक उसमें एक भी टीचर नहीं आया था। तो उस पीरियड में हमारे क्लास में कोई टीचर तो था नहीं। तो फिर से भोला विनोद आमने सामने आए और इस बार तो मारपीट पे उतर गए। और उनके मारपीट में क्लास की 2-3 बेंचेस गिर गई और हल्ला आवाज इतना हुआ कि गलती से वो आवाज प्रिंसिपल के कानों तक पहुंच गई। और पता नहीं कहां से दौड़ते दौड़ते प्रिंसिपल हम लोग के क्लास में प्रकट हो गई। और प्रिंसिपल क्या देखती है कि क्लास में पूरा भगदड़ मचा हुआ है, कहीं बच्चे एक दूसरे को मार रहे हैं, कोई वहाँ पे चिल्ला रहा है भाई और मार, भाई और मार, पूरा सर्कल बना हुआ है। और ये सब देखते ही प्रिंसिपल को आता है गुस्सा। वो कस के चिल्लाती है, सब चुप हो जाओ। और पूरा का पूरा क्लास एकदम चुप हो जाता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि क्या तुम्हारी प्रिंसिपल भी मेरे प्रिंसिपल की तरह खरूस थी? ओके, टू द वीडियो। लाइक अगर वहाँ पे गलती से एक पिन भी गिरता तो उसका भी आवाज आ जाता। एंड उसके बाद वो चिल्लाती है कि इस क्लास का क्लास टीचर कौन है, मुझे अभी के अभी वो चाहिए यहाँ पे। और जैसे ही हम लोग की क्लास टीचर वहाँ पे आती है, प्रिंसिपल उसके सामने हमारे पूरे के पूरे क्लास को सुनाना स्टार्ट करती है। वो बोलने लगती है कि हम लोग का स्कूल सबसे ज्यादा फेमस है डिसिप्लिन के लिए, और तुम लोग जैसे बच्चों के कारण ही मेरा स्कूल बदनाम हो रहा है कि हमारे स्कूल का डिसिप्लिन खराब है। और उसके बाद वो सुनाना जो स्टार्ट करती है वो
पूरा फ्री पीरियड सुनाती ही जाती है। और इधर मैं जो सोच रहा हूँ भाई अब तो लग गए, अब तो ये पूरे क्लास की ही लगा देगी, क्योंकि एक तो उसे इस क्लास से नफरत है और दूसरी बात हमने इतना बड़ा कांड कर दिया। तो प्रिंसिपल इतनी दयालु तो नहीं है कि हम लोग को ऐसे ही छोड़ देगी। एंड उसके बाद प्रिंसिपल क्लास टीचर को बोलती है कि मुझे अभी के अभी इस क्लास के सारे बच्चों के पेरेंट्स के नंबर चाहिए। जी हाँ, नंबर चाहिए। प्रिंसिपल क्लास के सारे बच्चों के नंबर लेती है और उनके घर पे कॉल करना स्टार्ट करती है और एक एक करके सबके पेरेंट्स को बुलाना स्टार्ट करती है। हमें बिल्कुल नहीं पता था कि हो क्या रहा है, क्योंकि हम लोग को एक क्लास में बैठा के रखा गया था एंड वहां पे टीचर खड़ी होकर हम लोग को सुनाई जा रही थी कि तुम लोग ने क्या कर दिया ये, अब इसके कारण तुम लोग सब भुगतोगे। और दूसरी तरफ प्रिंसिपल बैठी थी हमारी वोट लगाने के लिए। उसने सबके पेरेंट्स को बुलाया और एक क्लासरूम में बैठाया और उसके बाद एक एक करके हम लोग सबको उस क्लासरूम के पीछे खड़ा कर दिया। एंड उसके बाद प्रिंसिपल ने जो भाषण दिया है, उन्होंने सबको जलील कर दिया कि इन बच्चों के कारण हम लोग का स्कूल खराब हो रहा है। एंड यस, ये भाषण देने के बाद आखिरी में वो डिसीजन पे आती है कि मैं आज से अगले एक हफ्ते के लिए इस पूरे क्लास को सस्पेंड करती हूँ। जी हाँ, सस्पेंड करती हूँ। और एक एक करके वहाँ पे पेरेंट्स आ रहे थे, अपने बच्चों को डांट रहे थे और लेके जा रहे थे। और इसी तरह मेरी मम्मी भी वहाँ पे आई। वो मेरे से पूछती कि हुआ क्या है, सबको क्यों सस्पेंड कर दिया। तो मैंने बोला चलिए रास्ते में बताता हूँ। तो रास्ते में मैंने उनको पूरी बात बताई। फिर मेरी मम्मी मेरे को बोल रही है कि बच्चे दो गलती कर रहे तो सस्पेंड सबको क्यों किया। तो मैंने बोला आपने ही मेरे को इस फालतू स्कूल में एडमिशन दिलवाया है। मैंने तो आपको पहले दिन से ही बोला था कि मेरे को नहीं रहना इस स्कूल में, सबसे घटिया स्कूल है इस शहर का, लेकिन नहीं, आपको तो यही मुझे पढ़ाना है। फिर मम्मी बोलती है ठीक है, एक हफ्ते मौज कर लेना घर पे, चलो चलो। और मैं सही बताऊं ना तो किसी बच्चे को कोई फर्क नहीं पड़ा था एंड ना ही किसी पेरेंट्स को, क्योंकि भाई उसने पूरी क्लास को ही सस्पेंड कर दिया था, तो सिलेबस की कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी बात, सारे बच्चों ने एक दूसरे के ऊपर इल्जाम डाल दिया कि मेरी गलती नहीं थी, बाकी लोग कर रहे थे, मैं तो शांति से बैठा हुआ था। एंड उनके पेरेंट्स मान भी गए। एंड यस भाई, हम लोग किसी की गलती भी नहीं थी, वो तो भाई भोला और विनोद लड़ रहे थे और विनोद और भोला ने एक दूसरे के बीच में लड़ाई सॉर्ट भी कर ली थी तब तक। तो इसका मतलब हमें 7 दिन की फ्री छुट्टी क्यों मिली? भाई मुझे तो नहीं पता, उस प्रिंसिपल का दिमाग ही खराब था, उसने बढ़िया से कुछ चेक नहीं किया और पूरे क्लास को ही सस्पेंड कर दिया। बाकी क्या, स्कूल है उसका, रूल्स हैं उसके, मुझे क्या, मुझे तो फ्री के 7 दिन की छुट्टी मिली जिसे मैंने पूरा मजे में काटा है यार। एट लास्ट तो हमारा प्रॉफिट ही हुआ। सो गाइस, कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, बताओ कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर देना। ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूं तुम लोग से एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। स्कूल की इन यादों में छुपी है कहानियाँ, हंसी मजाक और शरारत भरी निशानियाँ। प्रिंसिपल और टीचर्स ने मिलके किया जिंदगी खराब, फिर भी वही दिन लगते हैं अब सबसे लाजवाब।